बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, सियासत जो है किसी ज़माने में कि सुनते थे कि इबादत है और सियासत को इबादत ही का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था कि सियासत का मतलब खिदमत है, यानी खिदमत उन लोगों की जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती और ख़िदमत उन लोगों की कि जिनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन पिछले 2 दहाइयों से सियासत आहिस्ता आहिस्ता जो रंग बदलती आई है और इस वक्त इस नहज पर पहुंच गई है कि सियासत को समझ लें कि जैसे एक गाली हो, तो सियासत को गाली बना दिया गया है। और ये ट्रेंड बिलखुसूस उस वक्त शुरू हुआ है जब से पीटीआई वजूद में आई है, यानी इमरान खान ने जो अदम बर्दाश्त का जो माहौल पैदा किया, उसके बाद जो सिचुएशन जिस तरह उनको 2018 में एक हारे हुए शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया और फिर जब वजारत उज़्मा पर वो कायम रहे तब भी उसने यही सिचुएशन क्रिएट की। और जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, जितने भी इनके कारकुनान थे, जितने भी इनके लीडर्स थे, उन सब में इन्होंने अदम बर्दाश्त के माहौल को परवान चढ़ाया। और अदम बर्दाश्त का माहौल भी इतना कि जो उस वक्त अपोजिशन हुआ करती थी उनको चोर, बदमाश, चेरी ब्लासम, डीजल और भगोड़े और बीमारी, पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजा करते थे। और याद है मुझे कि एक स्पीच में इसी अपना इमरान खान ने कहा था कि ये जो लोटे हैं जिन्होंने पीटीआई से इन्हराफ किया है, एक वक्त आएगा कि जब इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, इनको कोई रिश्ते तक नहीं देगा। मतलब बड़ी अजीब सी बात थी। और इतना गुरूर और घमंड के मतलब उसका नतीजा फिर ये निकला कि जब इक़्तिदार से उन्हें हटा दिया गया तो यही इमरान खान जब गुरूर की जो एक बुलंद बांग इमारत थी वो जब ज़मी बोस हुई तो उसके बाद इमरान खान ने फिर उस तबलीग को और बढ़ा दिया, यानी इस हद तक बढ़ा दिया कि जो मुनहरिफ अरकान असेंबली थे उनके साथ मुख्तलिफ होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे बदतमीज़ी की गई। और पीटीआई के कारकुनान ने जिस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया वो अलग था। और उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से फासला पैदा किया तो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब मुहिम चलाई तो उसके बाद इन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया और जिस तरह हमारे दिफाई इदारे को और हमारी पाक अफवाज को जलील और रुस्वा किया गया, हमारे शोहदा की तौहीन और तजलील की गई, ये इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे दिफाई इदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की सवाए वजाहत के। तो नाजरीन, उसके बाद इमरान खान ने इन मामलात को और हवा दी। और आपको याद होगा कि मदीना मुनव्वरा में ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई जहां सरकारी वफद के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बदतमीज़ी की गई उसको दुनिया ने देखा और फिर पीटीआई को शर्म भी नहीं आई। और शर्म तो इमरान खान को भी नहीं आई कि उनके कारकुन बाद में पकड़े गए और कुछ शीदे टली का एक रिश्तेदार भाग के यहाँ पर पहुँच गया और उसको जब गिरफ्तारी हुई तो एक तूफ़ान सा बर्पा किया गया। और जो वहाँ गिरफ्तार हुए, जिन बेचारों को खर्चे के आसरे पर लाकर की बदतमीज़ी की गई, आज वो जेलों में पड़े हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहता चलूँ कि आपको पता है कि इन दिनों मरियम नवाज़ साहबा जो है वो लंदन गई हुई हैं और एवन फील्ड में उन्होंने क़याम अख्तियार किया हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से यूथियाज़ ने, यानी ये जो कौम यूथियाज़ है, इस एक ऐसी कौम कि मैं तो हैरान हूँ कि ना तो इनमें अकल है, ना समझ है, ना शऊर है। इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए बदनामी और रुसवाई का वहाँ पे माहौल क्रिएट कर रखा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल शर्म है। Cherry blossom, cherry blossom, Maryam Nawaz, Maryam Nawaz, ये बबलू शबलू।
नाजरीन, जिस तरह का बिहेवियर अख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह की ज़बान अख्तियार की जा रही है, जिस तरह की बात की जा रही है, इससे आपको लगता है कि ये इस काबिल हैं कि ये लंदन जैसे शहर में या बरतानिया जैसे मुल्क में रह सकें? और मुंह से गटर, सिर्फ गटर हमारी तरह बोलो। नाजरीन, ये बेसिकली वो लोग हैं जो वहां पर डेली वेजेस पर जाते हैं और इनको पीटीआई रेंट पे हायर करती है और हायर करके इनको ले आती है। और इसमें एक खातून तो प्रोफेशनल है और वो गालम गलोच में भी स्पेशलिस्ट है। तो उसके अलावा भी जो चीज़ें आप इस वक्त देख रहे हैं वो मैं तो समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों के लिए ये बायस शर्म है कि इस तरह जिस तरह हमारी रुसवाई हो रही है और जिस तरह इतना भी लिहाज नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है कि हमारे मुल्क का वक़ार मजरू हो रहा है, हमारे वतन का वक़ार मजरू हो रहा है और हमारे वतन की इज्जत मजरू हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक रहा। झूठ बोल रही है, फील्ड मेरी नहीं है, आके इधर ही रह रही है। आप बताइए, इसका जवाब देंगे? उसके भाई ने कहा था मेरा नहीं, मेरी हमशीरा का है। हमशीरा कहती है मेरा नहीं, बाप कहता है मेरा नहीं, और पूरा खानदान इधर है। हाँ, एक कहता है दादा अमीर था, एक कहता है मेरा बाप अमीर था। एक बोलता दादा बेगारती की इंतहा है यार, बेगारती की इंतहा है, दिलों को काले हो गए। बेगारती की इंतहा है, तुम लोगों के दिल काले हो गए, बेगारती हो गए। जमीन पर मैं ऐसी रहूंगी जब तक आजादी नहीं मिल जाती। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम एक आजाद मुल्क है और हम आजादी लेकर रहेंगे, हम छीन के लेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शर्म की बात है वो ये है कि जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई की जो क़यादत है वो इंतहाई बदतमीज़, बद तहज़ीब, बद ज़बान, बद कलाम, बद इखलाक और ऐसी नस्ल में से है। न जाने इन्होंने किन माओं की गोदों में से परवरिश पाई होगी कि आज इनका लहजा और ज़बान इस तरह है कि वो उनके जहर ही उगलते हैं और वो जलती पे तेल ही छिड़कते हैं, लेकिन इनके मुंह से कभी तहज़ीब की, तमद्दन की, शराफत की और अच्छी सियासत की और एक जो है वो टॉलरेंस की, इस तरह की कोई बात इनके मुंह से निकलती ही नहीं है। ये मरियम औरंगजेब डड्डू चार्जर यहाँ लंदन में सबसे महंगे सेंट्रल एरिया मार्बल आर्च एंड यहाँ पर ये कॉफी शॉप पे इसमें कॉफी ली है। पाकिस्तान में वहाँ पर लोग पानी को तरस रहे, ये यहाँ पर डाइट कोक, ऑर्गेनिक कोक पी रही है। लाना तो इसके ऊपर रख दी, ये यहाँ पर पाकिस्तान के पैसे से ऐश कर रही है और ये एक छोटा चोर यहाँ आया है, बेड़ा गर्क है इसका भी, पाकिस्तान का पैसा खा के। लानत है, लख दी लानत तुम लोगों पे। मीटिंगें यहाँ पे, मीटिंगें जो मर्जी मीटिंगें करते, मीटिंगें नहीं होगी। और हैरत की बात यह है कि जब ये सारे मामला चल रहे होते हैं तब पीटीआई की जो क़यादत है, इंक्लूडिंग जनाब इमरान खान साहब, जो दूसरों को बुरे अलकाब से नवाजने में माशाल्लाह से पीएचडी कर रखी है, तो मुझे एक मौलवी का एक फ़िक्रा याद आ रहा है। तो तकरीर करते करते उसने कहा था ओ बंदर दे मुँह जेड़िया, या पता नहीं इसी तरह कहा था, यानी बंदर की शक्ल जैसे, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले। तो भाई अगर आप दूसरों को कहोगे तो फिर लोग आप पे भी उंगली उठाएंगे। इस वक्त होना यह चाहिए कि पीटीआई को इस मामले का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए था, इनको रोक लेना चाहिए था कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको आप मिसगाइड करके, उनको आप मिसट्रीट करके, उनके जहनों को आप जो है वो उनकी ब्रेन वॉशिंग करके और उनको आप अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं। ये कल आपके लिए मसला होगा। मैं तो कहता हूँ कि शाबाश है, मैं तो शाबाश देता हूँ मुस्लिम लीग के कारकुनान को कि उन्होंने जाके जमायमा के घर के बाहर ना धरने दिए हैं, ना इस तरह की कोई बदतमीज़ी की है,
जिस तरह मुसलसल पिछली बार जब वजीर आजम शहबाज शरीफ गए थे तब भी यही हुआ और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। तो कम से कम पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखों में शर्म व हया का पानी खुश्क हो चुका है, अगर आपकी ज़बान अच्छे अल्फाज बोलने से महरूम है, अगर आपको दूसरों के ऐब ही नज़र आते हैं, आप हमेशा दूसरों में कजी ही तलाश करते हैं, तो फिर ऐसा भी वक्त आएगा कि जब आपके भी बाल नोचे जाएंगे, जब आपके भी कपड़े फाड़े जाएंगे, जब आपको भी सड़कों पर जो है ना नीम बरहना किया जाएगा, जब आपको भी चोर चोर भिकारी और फॉरेन जो है वो इलीगल फॉरेन फंडिंग पर पलने वाले और नाजायज़ बच्चों के बाप और यहूदी बच्चों के बाप और जो सब कुछ कहा जाएगा। मतलब आप जब दूसरों के लिए करेंगे ना तो ये आपके साथ होगा। आपकी उस बच्ची, नाम इस वक्त मेरे जहन पे नहीं आ रहा, आपकी उस बच्ची ने क्या कसूर किया है? जजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस कोर्ट ने तो आपको पकड़ा नहीं, तो वो जजमेंट कोई क्रिमिनल थोड़ी था। उसने तो ये कहा है, उस जजमेंट की कॉपी भी है, उसमें तो ये दिया गया है कि ये जो बच्ची है जिसके लिए वो केस किया गया था वो उसके आप वालिद हैं। ये 3 लाइनों की जजमेंट है। जी हाँ, उसमें क्लियर किया हुआ 1 2 3 उसमें उन्होंने किया। ये कॉपी ले कोई डीएनए टेस्ट है आपको, आपके वकीला ने आपने जाके क्लेम, मुझे कोई दुनिया में कह दे जी मेरी बच्ची के आप बाप हो, मैं तो जाऊंगा कैसे हो भाई, डीएनए लो, ये कराओ और ये देख लें शक्ल माशाल्लाह नहीं मिल रही आपसे, या मान लो देखो ये हम इनके खिलाफ नहीं कर रहे, हम सियासत नहीं कर रहे, हम इस बच्ची को हक दिलाना चाहते हैं। कल को कोई एनजीओ खड़ी हो जाए, लेकिन इतने सालों के बाद आपको याद है, इमरान इसका जवाब दे दें कि जो बाप की शफकत से महरूम है। आप लंदन नहीं जाते क्योंकि आप भगोड़े हैं और लंदन की अदालत ने आपको सजा सुना रखी है। इंडिया में आपके 3 नाजायज बच्चे हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है कि अपने बाप से महरूम है, और तो पता नहीं कहां कहां क्या क्या होगा। तो कम से कम आपको सियासत में अगर आ ही गए हैं, ये एक हादसा हो ही गया है और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आप जैसा बदतमीज़, बद तहजीब, बद ज़बान, बद कलाम, बद इखलाक और घटिया सोच रखने वाला एक लीडर हम पे मुसल्लत हो ही गया है। शायद हमारे अमाल ख़राब होंगे तभी आपको मुसल्लत होना पड़ा। तो कम से कम आप अपने कारकुनान को रोकें, उनको थोड़ा सा तमीज़ सिखाएं, उनको इखलाक के दायरे में रहना सिखाएं, उनको सियासत के असूल सिखाएं, सियासत के कवायद सिखाएं, सियासत को सियासत की तरह करना सीखें, सियासत को इस तरह ना करें जिस तरह आप कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आप बो रहे हैं कल आपको काटना भी पड़ेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।